अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो पेश खिदमत है व्लॉग नंबर 2। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो इरादा किया कि सुबह सुबह आपको थोड़ा सा गांव के खेतों में और बाहर जो है एक हल्का सा व्यू करवा दिया जाए। अभी हम गांव से बाहर की तरफ ही जा रहे हैं। सुबह सुबह के टाइम पे नो डाउट जो एयर क्वालिटी है ना, बेहतरीन। लाइक इस वक्त अगर कहा जाए कि वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एयर क्वालिटी के अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। रास्ते थोड़े से ख़राब हैं शुरू में, बट नो डाउट के एयर क्वालिटी बाहर आकर और सुबह के टाइम पे जो व्यू होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो दोस्तों ये गांव का ही हिस्सा है, मतलब गांव से हम निकले हैं बाहर की तरफ और बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर की ड्राइव पर होगा। 1 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आपको इस तरह के सीन्स देखने को मिलता है। और अगर आप थोड़ा सा और सुबह जल्दी आ जाएं तो फिर तो क्या ही बात है। बट बिलीव मी, इस वक्त जो हवा है, जो एयर क्वालिटी है और जो यहाँ पर बैठ के इस व्यू को देखने का मज़ा है, उसके पैसे पूरे हैं। तो भाई दुकान के अंदर सबसे पहले आने के बाद तो पहला काम यही है कि इन परिंदों को आज़ाद करना। तो इनको पहले आज़ाद करते हैं, उसके बाद हम दुकान पर जाते हैं। तो ये जनाब पहला और ये दूसरा। तो अब इनका टाइम हो गया है बाहर आने का। तो भाइयों पहले तो मैं कबूतरों को थोड़ा सा दाना डाल दूं, क्योंकि मैंने दाना नहीं डाला इनको अभी तक।
उसके बाद हम चलते हैं सफाई की तरफ। और सफाई की डेली ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कच्ची बैठक है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो जब भी थोड़ी बहुत तेज़ हवा चलती है तो ये सारी मिट्टी थ्रू विंडो या थ्रू डोर आप कह सकते हैं कि अंदर चली जाती है। तो डेली बेसिस के ऊपर वैसे भी सफाई करनी चाहिए, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मिट्टी हो जाती है इस बैठक की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा कबूतरों को दाना डाल दें। आओ। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे दुकान पे आने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? सफाई करना? नहीं, सबसे पहला काम है चाय पीते हैं, उसके बाद करते हैं सफाई। अंदर की सफाई तो हो गई, बहुत थोड़ा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी सिर्फ अंदर की नहीं, बाहर की भी रहती है। भी आते हैं पढ़ने के लिए, दुर्राब अली और मोहिब अली, तो इनकी सुबह सुबह साथ ही साथ शॉप के ऊपर क्लासेस भी होती हैं। तो हम क्लास भी लेते हैं, दुकान भी चलती है, ट्यूशन भी चल रहा है। तो भाई वो दुकान का पहला दिन जिस तरह आपको दिखा रहे थे, सुबह सफाई की, सफाई करने के बाद अंदर बैठक से और बाहर बैठक के एरिया से सफाई करने के बाद काफ़ी वेट किया, बैठे रहे दुकान के अंदर, काफ़ी काम किया। लेकिन अभी तक कोई जो है वो एसेट सेल नहीं हुई है, कोई अभी कस्टमर सुबह से नहीं आया है, क्योंकि दुकान गांव के अंदर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर कभी ज़रूरत होती है, कभी नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती हैं चीज़ें और कभी बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं होती। तो होप फॉर द बेस्ट, आज नहीं तो कल सही। लेकिन खैर अभी भी बहुत टाइम है, सुबह 8 बजे से लेकर दुकान का टाइम मगरिब तक होता है, तकरीबन मगरिब की नमाज अज़ान तक। तो अज़ान के टाइम पे फिर दुकान को बंद किया जाता है। लेकिन खैर अभी तक तो कोई कस्टमर नहीं आया, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, एक और बात भी मैंने कही थी आपसे कि आप लोगों को पहले वाले दुकान के नज़ारे कराएंगे कि दुकान पहले किस तरीके से लगती थी और दुकान का अब जो व्यू है वो तो आप लोगों के सामने ही है। तो पहले ये वाला जो दरवाज़ा है ये यहाँ पर नहीं था, और इस वाली चारपाई और इस तरह की एक और चारपाई के ऊपर हमारे ये सारे सूट जो है वो पड़े होते थे। और यहाँ पर हमने कुछ फैब्रिक जो हैं वो बिल्कुल ओपन करके लटकाए हुए होते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये थी कि ये ओपन एरिया है यहाँ पर भी और ये कच्चा एरिया भी है, तो थोड़ा सा भी तेज़ हवा चलती थी तो वो सारे कपड़े जो है बहुत ज़्यादा मैले हो जाते थे, जिसकी वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो आपको दिखाते हैं कि दुकान पहले कैसी लगती थी। सो लेट्स हैव अ लुक। तो भाई बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि पहले वाली जो सेटिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बीच में आके आपको बता दूं कि जो पहले वाली सेटिंग थी उसमें जो है कपड़े वो ज़्यादा मैले हो जाते थे। कैसे हो जाते थे? क्योंकि आपने जो बैठक का हिस्सा देखा है वो काफ़ी खुला है, दरवाज़ा भी है, विंडो भी है, तो मिट्टी भी है। तो जो मिट्टी आती थी तो उससे कपड़े बहुत ज़्यादा मैले हो जाते थे, और हमारे कस्टमर्स को मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए इसे ये सेटअप चेंज किया। दोस्तों, उसके अलावा मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोगों के पास अगर कुछ आइडियाज़ हों प्रेजेंटेशन के हवाले से, दुकान की प्रेजेंटेशन के हवाले से, या किसी भी मार्केटिंग के हवाले से कि दुकान की सेल्स को किस तरीके से
अब किया जा सकता है, किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से क्या वो टेक्निक्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मार्केटिंग टेक्निक्स हैं या दुकान की प्रेजेंटेशन के हवाले से, डिस्प्ले के हवाले से क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए जो मैं कर सकता हूँ और जिसकी वजह से सेल्स अप हो सकती है। तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू। तो भाई शाम का टाइम हो गया है और अभी तक तो किसी कस्टमर की आमद नहीं हुई है। अलबत्ता कुछ कस्टमर आए थे जो देख के चले गए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई सेल नहीं हुई। तो जस्ट टू अपडेट के आज का पूरा दिन जो है वो सेल नहीं हुई है। तो होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है आज नहीं हुई तो कल हो जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भाई बहुत ज़्यादा जो है डीमोटिवेशन भी होगी और बहुत ज़्यादा जो है कभी कभी मोटिवेशन भी मिलेगी। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि कल क्या होगा। लेकिन अभी भी बहुत टाइम है, अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ 4 बजे। तो दुकान का टाइम है सुबह तकरीबन 8 बजे से लेकर मगरिब की अज़ान तक। तो होप फॉर द बेस्ट, मे बी एंड टाइम पे कोई आ जाए, और अगर नहीं आता तो देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने कहा था कि अभी बहुत टाइम है मगरिब होने में, तो हो सकता है कोई ना कोई गाहक आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला कस्टमर आ गया और उसमें थोड़ी बहुत सेल हो गई। कुछ फैब्रिक्स वो अभी देख के गए हैं और उसमें जो है उनको जो है कुछ सूट्स पसंद आए, तो उनकी सेल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी भी डिसअपॉइंट और डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। रोज़ी राज़िक का मालिक रब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहली सेल आज की, पहले दिन की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं भी आया तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर